बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में मीना नाम की बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास सिर्फ एक घोड़ा था, जिससे मजदूरी करके मीना अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन मीना का पति बीमार पड़ गया, लेकिन मीना के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सोचा, अरे मैं ऐसा करती हूँ, अपने पति के इलाज के लिए अपना घोड़ा बेच देती हूँ और उन पैसों से अपने पति की बीमारी का इलाज करा दूंगी। और ये सब सोचकर मीना अपने घोड़े को लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। बाजार दूर होने की वजह से मीना ने रास्ते में खाने के लिए कुछ फल ले लिए। बाजार का रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में मीना को एक साधु दिखाई दिए। मीना ने साधु के पास आकर पूछा, साधु जी, आप इस जंगल में कैसे बैठे हो? अरे बेटा, मुझे पास के गांव में जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। साधु की ये बात सुनकर मीना साधु से बोली, साधु जी, मैं अपना घोड़ा बेचने बाजार जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए ये कुछ फल है, आप इन्हें खा सकते हैं। साधु ने वो फल खाए और मीना से मालूम किया, बेटा, तुम इस घोड़े को बेचकर क्या करना चाहती हो? महाराज, मेरे पति की तबीयत खराब है और मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इस घोड़े को बेचने बाजार जा रही हूँ, जिससे मैं अपने पति का इलाज करा सकूं। मीना की ये बात सुनकर साधु ने मीना से कहा, बेटा, तुम्हें ये घोड़ा बेचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ी देता हूँ। ऐसा कहकर साधु ने एक घड़ी मीना को देते हुए कहा, ये लो बेटा, इस घड़ी को अपने हाथ में पहन लो। ये जादुई घड़ी है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो अपनी उंगली से इसके बटन को दबाना और तुम्हारे सामने पैसे आ जाएंगे। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं करें, वरना ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। साधु की ये बात सुनकर मीना बहुत खुश हुई और घड़ी लेकर अपने हाथ पर बांध ली और साधु से बोली, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी समस्या दूर कर दी। अब मैं अपने पति का इलाज करा लूंगी। साधु को धन्यवाद बोलकर मीना अपने घोड़े को लेकर गांव वापस लौट जाती है। मीना को घर में आते देखकर उसके पति ने उससे मालूम किया, तुम तो घोड़ा बेचने बाजार गई थी, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अब हमें अपना घोड़ा बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में मुझे एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे यह एक जादुई घड़ी दी है और कहा है, तुम्हें जब पैसों की जरूरत हो तुम इस घड़ी का बटन दबाना, पैसे आ जाएंगे। और ऐसा कहते ही मीना उस घड़ी को उंगली से दबाती है और तभी उनके सामने कुछ पैसे आ जाते हैं। ये देखकर मीना का पति बहुत खुश हो जाता है और फिर मीना अपने पति का इलाज कराती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक ठीक हो जाएंगे? आपके पति जल्द ठीक हो जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और कुछ दिनों में मीना का पति ठीक होकर घर आ जाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद से जब भी मीना को पैसे की जरूरत होती थी, वह घड़ी को दबाकर पैसे ले लेती थी। इस तरह से मीना की गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और साथ ही मीना गांव के कुछ गरीब लोगों की मदद भी करने लगी। मीना को मदद करते देखकर कुछ लोग मीना से जलने लगे। रमेश, क्या तुम्हें पता है, मीना गरीब लोगों को पैसा बांट रही है? इस गरीब औरत के पास इतने पैसे आए कहाँ से है? कुछ दिनों पहले तो उसके पास अपने पति का इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। मुझे ये तो नहीं पता कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, मगर हमें इस पर नजर रखनी चाहिए कि मीना के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं मीना के ऊपर नजर रखता हूँ और देखता हूँ कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और फिर एक दिन रमेश मीना के घर पर नजर रखने जाता है और वो अंदर देखता है तो मीना घड़ी दबाकर पैसे निकाल रही होती है। रमेश ये देखकर दंग रह जाता है और सोचता है, अच्छा, तो ये बात है, मीना के पास ये जादुई घड़ी है, उसी की वजह से मीना और उसका परिवार इतना धनवान बन गया है
और जब ही मीना गांव वालों की भी मदद कर रही है, मुझे ये घड़ी चुरानी ही होगी। और फिर रमेश रात होते ही मीना के घर में घुस जाता है। मीना और उसका पति सोए हुए होते हैं। फिर रमेश चुपके से घड़ी निकालकर वहां से लेकर चला जाता है। और अगले दिन रमेश सुबह सुबह उठकर खुश होकर कहने लगा, अब देखना मैं इस जादुई घड़ी से मीना से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और मीना फिर गरीब हो जाएगी। रमेश ने उस घड़ी को जैसे ही हाथ लगाया, रमेश को जोर से झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पाया और रमेश हमेशा के लिए बिस्तर पर लेट गया। रमेश की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ बहुत परेशान और उदास रहती थी। और जब ये बात मीना को पता चलती है, फिर वो रमेश के घर आकर रमेश से कहती है, रमेश भैया, ये घड़ी सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करेगी। अगर दूसरे ने इसका इस्तेमाल किया तो उसका यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। बेहतर है कि आप मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। मीना की ये बात सुनकर रमेश ने वो घड़ी मीना को वापस कर दी और मीना घड़ी लेकर वहां से चली जाती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।